मूवी के शुरुआत में हमें एंडी नाम के लड़के से मिलाते हैं और वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है। वो एक बैंक रॉबरी का सीन खेल रहा होता है जहाँ कार्डबोर्ड बॉक्स बैंक होता है, मिस्टर पोटैटो हेड और डॉग चोर होते हैं और बूपी और उसकी शीप उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर उन सबको एक काउबॉय वुडी, जिसका नाम वुडी होता है, वो बचाता है क्योंकि वो एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहा होता है और उसकी हेल्प रेक्स, जो कि एक डायनासोर होता है, वो कर रहा होता है। वुडी एक लौता ऐसा टॉय होता है जिसके स्ट्रिंग खींचने पर आवाज़ आती है। इससे वो और इंटरेस्टिंग बन जाता है और वो एंडी का फेवरेट टॉय होता है। खेलने के बाद एंडी वुडी को लेके अपनी माँ को ढूंढने चले जाता है, जो कि नीचे उसके बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही होती है। जब उसकी माँ उससे हेल्प मांगती है तो वो कहता है कि वो क्या बाद में उनकी हेल्प कर सकता है, जिसे देख के वो कहती हैं कि ठीक है, तुम अपनी बहन को नीचे ले आओ तब तक। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है अपनी बहन को लेने के लिए और वुडी को अपने रूम में छोड़ के चले जाता है। फिर दिखाते हैं कि जैसे ही एंडी नीचे जाता है तो सारे टॉयज धीरे धीरे करके हिलने लग जाते हैं। वुडी फिर बोलता है कि सबसे कि आज एंडी का बर्थडे है, जो कि उसकी माँ ने सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी होती है। उसका एक्चुअल बर्थडे एक हफ्ते बाद होता है। ये सुन के और टॉयज भी उसके पास आ जाते हैं। वुडी फिर एक स्टाफ मीटिंग रखता है और सारे टॉयज उसकी बात सुनते हैं। फिर वो उन्हें बताता है कि सब एक साथ ही ढूंढ लें क्योंकि अगले हफ्ते वो नए घर में मूव करने वाले हैं, तो खोने का डर है। पर सारे टॉयज का ध्यान इस बात में लगा रहता है कि आज एंडी का सरप्राइज बर्थडे है, इसका मतलब आज उसे नए गिफ्ट्स मिलेंगे। इसे देख के रेक्स बोलता है कि कहीं उसे नया डायनासोर तो नहीं मिल जाएगा। फिर हैम, जो कि एक पिगी बैंक होता है, विंडो पे सिचुएटेड होता है। वो वहाँ बैठ के देखता है कि गेस्ट ने आना शुरू कर दिया है और वो सारे टॉयज को इन्फॉर्म कर देता है कि अब सारे गेस्ट आने लग गए हैं। ये सुन के सारे टॉयज और भी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। जब हैम ये देखता है कि सारे गेस्ट के पास बड़े बड़े बॉक्सेस हैं तो वो बोलता है कि अगले महीने हम सब सेल में जाने वाले हैं। ये सुन के वुडी बोलता है कि अगर मैं अपनी सेना भेजूं, जो कि छोटे प्लास्टिक सोल्जर्स होते हैं, तो क्या तुम सब लोग शांत होगे? फिर वो अपनी सेना भेजता है नीचे, जहाँ गेस्ट गिफ्ट्स लाए हुए होते हैं और जहाँ वो गिफ्ट्स को खोलते और फिर एंडी को बताते कि क्या है। पहले कुछ गिफ्ट्स इतने खास नहीं होते, जैसे कि लंच बॉक्स और बेडशीट। अचानक से उनकी माँ फिर एक सरप्राइज गिफ्ट निकालने वाली होती है। जैसे ही वो लोग सुनने वाले होते हैं कि क्या है, रेक्स उतने में स्पीकर को गिरा देता है और उनकी बैटरी गिर जाती है। उसी समय एंडी और उसके दोस्त ऊपर आने लगते हैं और टॉयज अपनी जगह में गिर जाते हैं। जैसे ही एंडी अंदर आता है, वो वुडी को बेड से हटाकर वहाँ पर स्टारशिप रख देता है। फिर वहाँ से चला जाता है। सारे टॉयज हल्के से अपनी जगह से उठते हैं नए टॉय को देखने के लिए। उस टॉय ने वुडी की जगह ले ली होती है। वुडी बेड के नीचे से निकल के बोलता है कि कोई रिप्लेस नहीं होगा। ऊपर जाके वुडी बस लाइटईयर से मिलता है, जो कि एक स्पेस रेंजर होता है। बस को लगता है कि वो एक स्ट्रेंज प्लैनेट में उसकी स्पेसशिप क्रैश लैंड हो गई है। वुडी बस का वेलकम करता है और बोलता है कि वो एंडी के रूम में है। उतने में दूसरे टॉयज ऊपर आके उससे अलग अलग यंत्रों के बारे में पूछने लग जाते हैं। वो सब खुश हो जाते हैं कि जब पता चलता है कि बस के पास एक बहुत अच्छा वॉइस रिकॉर्डर है, जो कि बिना स्ट्रिंग के चलता है और ऊपर से उसके पास लेज़र लाइट और विंग्स भी होते हैं। वुडी ये सब देख के बोलता है कि वो बस एक टॉय है और वो इन विंग्स से फ्लाई नहीं कर सकता, पर बस उसे रॉन्ग प्रूफ करने के लिए एक बॉल पे बाउंस करके उड़ने का ढोंग करता है। वो बोलता है इसे उड़ना नहीं, इसे स्टाइल से गिरना कहते हैं। उसके अगले सीन में दिखाते हैं कि एंडी बज लाइटईयर और वुडी के साथ खेल रहा है, जहाँ वुडी एक विलन बना है।
वुडी, जो आज तक का उसके रोल प्ले में एक हीरो बनता था, आज पहली बार एक विलन के रूप में आया है। फिर दिखाते हैं कि एंडी कैसे धीरे धीरे करके वुडी की चीज़ों से बस की चीज़ों से बदल देता है। जैसे कि वुडी का पोस्टर बस के पोस्टर से बदल देता है। जो वेस्टर्न स्टाइल बेडशीट थी, अब वो बस की बेडशीट से एक्सचेंज हो गई होती है। फिर बस को बेड में छोड़कर और एंडी को और टॉयज के साथ एक कबर्ड में रखकर जाना, ये सब दिखाता है कि बस लाइटयर ने ऑलरेडी ही वुडी की जगह ले ली है। ये सब देख के वुडी को बहुत बुरा लगता है कि अब वो एंडी का फेवरेट टॉय नहीं है। दूसरे दिन सुबह को बाहर से बहुत आवाज़ें आ रही होती है। जब टॉयज जाके देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि बगल के नेबर का बच्चा, जिसका नाम सिड होता है, वो अपने एक टॉय को रॉकेट से फोड़ने वाला है और उसका डॉग, जो कि बहुत पागल जैसा होता है, वो भौंकने में लगा रहता है। बस उस टॉय को बचाना चाहता है, पर उसी समय वो बॉम्ब को फोड़ देता है। फिर वो वापस नीचे देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि वहाँ उस टॉय का कोई नामो निशान नहीं है। अगले दिन दिखाते हैं कि एंडी की मॉम बोलती है कि आज वो डिनर पिज़्ज़ा प्लैनेट में करेंगे और वो अपने साथ एक टॉय ला सकता है। वुडी जब ये सुनता है तो वो सोचता है जब तक बस है तब तक एंडी उसे नहीं ले जाएगा, तो वो बस को टेबल के पीछे फंसाने की कोशिश करता है, पर बस विंडो के बाहर जाके बुशेस में गिर जाता है। ये सब टॉयज देख लेते हैं और बोलते हैं कि वुडी ने ज़बरदस्ती बस को फेंका है क्योंकि वो उससे जेलस है और वो उसे भी फेंकने वाले होते हैं। उतने में ही एंडी आगे वुडी को ले जाता है, जो कि बस को नहीं ढूंढ पाता और बस छुपके से कार की डिग्गी में नीचे से घुस जाता है। जब एंडी की मॉम कार में फ्यूल भर रही होती है तो वुडी सोचता है कि वो और टॉयज को कैसे बताएगा कि ये सब बस एक एक्सीडेंट था, पर उतने में ही बस उसके सामने आ जाता है, जो कि गाड़ी की डिग्गी के पीछे छुपा होता है। वो खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे वापस जाके सारे टॉयज को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि क्या हुआ था। पर बस को गुस्सा आ रहा होता है कि वुडी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसे विंडो से नीचे क्यों फेंका, तो वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और कार से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें एंडी लोगों की गाड़ी बीच रास्ते में छोड़ के चले जाती है और आखिर में वो बीच रास्ते में खो जाते हैं। उतने में ही एंडी पिज़्ज़ा प्लैनेट की डिलीवरी कार को देख लेता है और सोचता है कि वहाँ जाके वो एंडी को ढूंढ लेगा, पर वो बस के बिना नहीं जा सकता क्योंकि फिर वो घर जाके बाकी टॉयज से क्या कहेगा। फिर वो बस को कन्विंस करने लगता है कि वो उसको वहाँ से घर भेज देगा, तो वो दोनों चढ़ने का डिसाइड करते हैं। बस फ्रंट सीट में जाके बैठ जाता है और अपनी सीट बेल्ट लगा के आराम से बैठता है और वुडी ये कहता है कि उन्हें पीछे से चढ़ना चाहिए, कहीं उन्हें और लोग ना देख ले। आखिरकार वुडी पीछे से चढ़ जाता है, जहाँ वो पूरी राइड पे धक्के ही खाते रहता है। फिर वो पिज़्ज़ा प्लैनेट पहुँच जाते हैं, जहाँ वुडी एंडी को देख लेता है। वो फेंके हुए फूड पैकेट्स के अंदर घुस के फ्रंट डोर से जाने का सोचते हैं। जब वो अंदर पहुंच जाते हैं तो बस क्लॉक क्रेन मशीन देख लेता है, जो कि एक स्टारशिप की डिज़ाइन की होती है। वो उसमें चढ़ने लगता है। उसे ऐसा लगता है ये वही स्पेसशिप है जो कि उसे घर ले जाएगी, जैसे कि वुडी ने बोला था। वहाँ अंदर जाके बस 3 एलियन से मिलता है, जो कि मशीन के क्लॉ को गॉड समझते हैं। वुडी बस का पीछा करता है और उसके साथ ही मशीन के अंदर घुस जाता है। वो उससे कहता है कि उन दोनों को वहाँ से निकल जाना चाहिए, पर उसी समय वहाँ सिड आ जाता है, जो उन दोनों को उठा के और उनके साथ एक एलियन को उठा के वहाँ से चले जाता है। सिड उन्हें अपने घर ले जाता है, जहाँ वो एलियन को अपने डॉग को दे देता है, जो उसे च्यू करने लग जाता है। फिर वो अपनी बहन हैना की डॉल लेके ऊपर अपने कमरे में भाग जाता है। वुडी और बस सिड को बैग के अंदर से देख रहे होते हैं, कैसे वो उस डॉल का सिर उसकी बॉडी से हटा के और टॉयज की
हेड से रिप्लेस कर देता है और अपनी बहन को दे देता है, जो उसे देखकर चिल्ला के भाग जाती है। उसके अगले सीन में दिखाते हैं वुडी सिड के रूम से बाहर निकलने का ट्राई कर रहा होता है, जो कि लॉक होता है बाहर से। वो बहुत डरा हुआ होता है उसे जब सिड के टॉयज को देखता है, जिनके सर और पाँव उनसे अलग अलग जगह लगे होते हैं। उन्हें म्यूटेंट टॉयज बुलाता है क्योंकि वो बहुत अजीब दिखते हैं। उसी दौरान देखते हैं एंडी के टॉयज विंडो से बस को ढूंढ रहे होते हैं। उतने में ही एंडी की कार आ जाती है और वो वुडी को नहीं देख पाते, तो वो सोचते हैं कि क्या पता वुडी भाग गया हो, क्योंकि वो उन्हें वापस आके फेस कैसे करता। पर वो भी यही सोच रही होती है कि बस वो सेफ हो। दूसरी सुबह सिड वुडी के साथ खेल रहा होता है। उतने में ही वो मैग्नीफाइंग ग्लास से उसके आईब्रोज के बीच में सनलाइट कॉन्सेंट्रेट करता है, जिससे वहाँ से धीरे धीरे धुआं उठने लगता है। वुडी बच जाता है जब सिड को उसकी माँ खाने के लिए नीचे बुला लेती है। बस उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसने इतना टॉर्चर सहन कैसे कर लिया। वुडी देखता है कि सिड ने अपना दरवाज़ा खोल के चला गया है। जैसे ही वो और बस वहाँ से भागने वाले होते हैं, तब सारी म्यूटेंट टॉयज उनका रास्ता रोक लेते हैं। बस अपना लेज़र निकाल के उन सबको मारता है, पर कुछ नहीं होता। वुडी फिर बस का कराटे का ऑप्शन खोल देता है, जिससे वो दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। वो फिर स्टेयर से नीचे भागने लगते हैं। जैसे ही वुडी नीचे पहुंचता है, वो सिड के डॉग से मिल जाता है, जो कि स्टेयर्स में सोया हुआ होता है, और वो डर के मारे वापस ऊपर आ जाता है। वहाँ जाके बस उससे बोलता है कि तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए। जैसे ही वुडी उसे फॉलो करने लगता है, उसका पीछे का स्ट्रिंग खिंच जाता है और उसके वॉइस रिकॉर्डर से आवाज़ें आने लग जाती हैं, जिसे सिड का डॉग सुन लेता है और ऊपर आके इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। बज़ और वुडी दोनों अलग रूम में जाके छुप जाते हैं। बज़ जिस रूम में होता है, उस रूम का टेलीविज़न ऑन होता है, जिसमें हमें दिखाते हैं कि कोई एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है, और दिखाते हैं कि एक वॉइस बोलती है, कम इन बज़ लाइटईयर, जिसे बज़ सोचता है कि बज़ कमांड उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो एक्चुअल में टॉय का एक ऐड होता है, और बस को पता चल जाता है कि वो कोई स्पेस ट्रैवलर नहीं, बस एक बच्चों का टॉय है, जिसे सुन के वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है। वो एक लास्ट ट्राई करने के लिए विंडो से उड़ने का फैसला लेता है, पर जैसे ही वो उड़ान भरता है, वो सीधे नीचे गिर जाता है और उसका एक आर्म उसकी बॉडी से डीअटैच हो जाता है। हैना आके बस को उठा के अपने रूम में ले जाती है, जहाँ वो बस और अपने टॉयज के साथ टी पार्टी करती है। वुडी जब ये देखता है, तो वो हैना की मॉम की आवाज़ निकाल के उसे बाहर बुलाता है। जब वो अंदर जाके बस से चलने को कहता है, तो बस काफ़ी डिप्रेस्ड लगता है और बोलता है कि वो तो उड़ भी नहीं सकता, वो बस एक टॉय है। ये सुन के वुडी को एक आइडिया आता है। वो सिड की विंडो से एंडी के टॉयज को आवाज़ लगाता है, जो कि हैम देख लेता है। बाकी के सारे टॉयज वुडी को देख के खुश होते हैं, तो वुडी उनसे बोलता है कि उन्हें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी वहाँ से निकलने के लिए, और वो उनको कहता है कि वो सब क्रिसमस लाइट को पकड़ लें जो वो फेंकने वाला होता है। पर मिस्टर पोटैटो हेड मना कर देते हैं कि वो उसकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि उसने बस को धोखा दिया है। तो वो बोलता है कि बस उसी के साथ है और बस को विंडो पे आने के लिए कहता है। पर बस, जो कि बहुत डिप्रेस्ड होता है, अपना टूटा हुआ आर्म फेंक देता है उसकी तरफ। वुडी पे और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो बस का टूटा हुआ हाथ उन्हें दिखा के उनसे हाय कहता है। ये देख के बाकी सारे टॉयज को लगता है कि बस उसी के साथ है, और वो हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर उसका झूठ पकड़ा जाता है, और जब टॉयज टूटा हुआ आर्म देखते हैं, वो डर जाते हैं और क्रिसमस लाइट्स को गिरा के अपनी विंडो बंद कर देते हैं।
वुडी ये देख के काफ़ी दुखी हो जाता है। जब वो टेबल से नीचे उतरता है तो देखता है कि सिड के म्यूटेंट टॉयज ने बस को घेर लिया है। वुडी उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो इतने सारे होते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाता। उसे लगता है कि वो बस को मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब वो सब हटते हैं तो वो देखता है कि बस का हाथ अब उसकी बॉडी से अटैच हो गया होता है। ये देख के वुडी को लगता है कि उसने इन टॉयज को गलत जज किया है। फिर वो उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है तो उतने में ही वहाँ सिड आ जाता है और सारे टॉयज छुप जाते हैं। सिड के पास एक रॉकेट होता है जिससे वो वुडी पे यूज़ करने वाला होता है, पर जब उसे वुडी नहीं मिलता तो वो बोलता है कि मैं हमेशा से एक स्पेसमैन को स्पेस में भेजना चाहता था। फिर उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है क्योंकि बाहर बारिश बहुत हो रही होती है, तो वो बोलता है कि ये स्पेसशिप कल ही उड़ान ले पाएगी। दूसरी तरफ एंडी अपने दोनों टॉयज को ढूंढ रहा होता है, जहां उसकी माँ बोलती है टेंशन मत लो, कल जाने से पहले वो दोनों मिल जाएंगे। उसी रात वुडी डिप्रेस्ड बस को समझाता है कि एक टॉय होना इतनी बुरी बात नहीं होती। उनका बस एक ही काम होता है, बच्चों को खुश करना, और इससे अच्छा दुनिया में क्या काम होगा। जिसे सुन के बस के अंदर थोड़ी जान आती है। और बस तो अभी एंडी का फेवरेट टॉय है, तो उसे तो अभी खुश होना चाहिए। ये सब सुन के फिर बस को एनर्जी आती है और वो वहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करता है। वो देखता है कि मूविंग ट्रक आ चुका है, पर उतने में ही अलार्म बजता है और सिड उठ जाता है और बस को रॉकेट से अटैच कर देता है और उसको लॉन्च करने की तैयारी में लग जाता है। अब वुडी बाकी सारे म्यूटेंट टॉयज से उनकी हेल्प मांगता है, जो कि पहले राजी नहीं होते, पर मनाने में वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो एक प्लान के साथ आता है और हर टॉय को उसकी जगह बताता है। उनका मेन काम ये होता है कि उन्हें सिड के डॉग को घर से बाहर करना होता है, जिससे वो सब सेफली बैकयार्ड में जा पाए और बस की हेल्प कर पाए। और ये प्लान एक्चुअल में वर्क कर जाता है और वो सब लोग बैकयार्ड पहुंच जाते हैं। वुडी बस के पास पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि सिड अभी मैच स्टिक ढूंढने में लगा हुआ होता है। वुडी बस के पास जाता है, जो कि उससे हेल्प मांगता है फ्री होने के लिए, पर उतने में ही वहाँ सिड आ जाता है और वुडी ग्राउंड में गिर जाता है और प्रिटेंड करता है। जब सिड उसे देखता है तो उसकी पॉकेट में मैच स्टिक डाल के बोलता है तुझे मैं बाद में देख लूँगा, और फिर रॉकेट लॉन्च के लिए काउंटडाउन करने लगता है। उतने में सारे टॉयज उसे घेरने लगते हैं। जैसे ही सिड रॉकेट को जलाने वाला होता है, वुडी का वॉइस रिकॉर्डर बोलने लगता है, जिसे सुन के वो वुडी को पिक करता है और देखता है कि उसकी स्ट्रिंग किसी ने भी नहीं खींची है। ये देख के वो थोड़ा घबराता है। उतने में ही वुडी सिड से बात करने लगता है कि उन सारे टॉयज को रॉकेट में उड़ना पसंद नहीं है, और ये सुन के सिड बहुत डर जाता है। अब सारे टॉयज धीरे धीरे करके सिड के पास आने लगते हैं। ये सब देख के सिड डर के मारे भाग जाता है अपने घर को। और रास्ते में उसे फिर हैना मिलती है, जिसके पास एक नई डॉल होती है। सिड अपनी बहन से बोलता है कि ये सारे टॉयज जिंदा हैं और ये लोग बात कर सकते हैं। हैना सोचती है कि क्या मजाक कर रहा है, और उसे अपनी डॉल से डरा के उसके रूम में भगा देती है। बाहर से वो सब सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, पर उतने में ही वो एंडी की मॉम की आवाज़ सुनते हैं, जो कि अब अपने नए घर में मूव करने को तैयार हो जाते हैं। वुडी और बस कार की तरफ भागते हैं और वुडी कार के बैक पे चढ़ जाता है, पर बस के बैक पे रॉकेट होने की वजह से वो फेंस में अटक जाता है। बस उससे कहता है कि वो उसकी हेल्प करे। वुडी उसकी हेल्प करके वापस कार पे चढ़ने लगता है। उतने में ही सिड का डॉग आके वुडी का लेग खींच लेता है। ये देख के बस डॉग के सर पे चढ़ जाता है,
जो वुडी को छोड़ देता है। फिर बस उससे बोलता है कि तुम सेफली पहुंच जाओ, मेरी टेंशन मत लो। पर वुडी डिसाइड कर लेता है कि वो कैसे भी करके बस को बचाएगा। वो एक टॉय की पेटी से रिमोट कंट्रोल कार निकालता है जिसका नाम आरसी होता है। वो बस के पास उसे भेज देता है जो एक पार्क्ड कार के नीचे होता है, डॉग से बचने के लिए छुपा हुआ होता है। सारे टॉयज वुडी को कार को फेंकते हुए देख लेते हैं और सोचते हैं कि एक और टॉय का मर्डर कर रहा है और वो वुडी को उठा के घुमाने लगते हैं। इसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है और इसकी वजह से बस भी गोल गोल घूमने लगता है और इसके वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक में वुडी टॉयज को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि बस बाहर है और उन्हें उसे बचाना चाहिए, पर सारे टॉयज उसे ट्रक से बाहर फेंक देते हैं। वो कंट्रोलर लेके गिरता है और आरसी उसे आके पिक कर लेती है। फिर वो आरसी की स्पीड टर्बो सेट कर देता है जिससे कि वो ट्रक तक पहुंच पाए। ऐसे ही टॉयज अपनी पेटियों में वापस जाने वाले होते हैं तो बोपी का बाइनोक्यूलर्स उन्हें वुडी और बस को आते हुए देख लेता है। वो बोपी को बताता है कि बस और वुडी उनकी तरफ आ रहे हैं, जो कि बोपी कंफर्म करके और टॉयज को बताती है। वो सब उनकी हेल्प करने लगते हैं ट्रक में चढ़ने के लिए, पर आरसी की बैटरी उस समय तक का ख़त्म होने वाली होती है और इसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो बीच रास्ते में रुक जाती है और ट्रक उनसे आगे बढ़ जाता है। फिर बस को याद आता है कि उसके बैग पे अभी भी एक रॉकेट अटैच है और वुडी के पास मैच स्टिक है। वो मैच स्टिक को जलाता है पर वो चलती हुई कार की हवा की वजह से बुझ जाती है। वो दोनों उदास हो जाता है और फिर बस के हेलमेट ग्लास से वुडी का हाथ जलने लगता है और उसे याद आता है कि वो इसकी हेल्प से रॉकेट चला सकता है। जैसे ही रॉकेट पे आग लगती है वैसे ही वो रॉकेट आसमान में आ जाता है। बस अपने विंग्स को खोल लेता है और फिर वो ट्रक के पीछे जाने लगते हैं। ये सब देख के वुडी बस से कहता है कि तुम तो सच में उड़ रहे हो, पर बस कहता है इसे कहते हैं गिरने का स्टाइल, ना कि उड़ना। वो दोनों ट्रक के पास जाते हैं जहां वो आरसी को ड्रॉप करते हैं और अपना एंडी के कार रूफ से एक बॉक्स के अंदर गिर जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि क्रिसमस ईव है और उसकी पूरी फैमिली ट्री और गिफ्ट्स के पास बैठी है। ट्री पे स्मॉल ग्रीन स्मोक सोल्जर आर्मी होती है जो ऊपर बस को बता रही है कि गिफ्ट्स में क्या है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।